हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 73। ये क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट है जिसमें हम लोग रसखान के सवैये की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वर्कशीट शुरू करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पहले कवि परिचय करते हैं। कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में श्री कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है। मतलब इस सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन में कितनी ताकत थी और उनकी मुस्कान कितनी मनमोहक थी, इसका वर्णन किया गया है। तथा कवि गोपियों की विवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। इस तरह से कृष्ण ने उन्हें अपने प्रेम मोह में फांस लिया था। तो चलिए देखते हैं कि इस सवैये में क्या लिखा गया है। काननिदय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। गोपी कहती है कि मैं अपने कानों में उंगली देकर रहूंगी जब कृष्ण अपनी मधुर मुरली की धुन बजाने लगेंगे। मोहनी तानन सोरा सखानी आटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। कह रहे हैं कि जो मोहनी तान है वो चाहे अपने घर की अटारी पर चढ़कर गाएं तो गाएं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काढ़ी को के तनो समझी हैं। कह रहे हैं कि यह टेर सुनने के बाद सारे ब्रज के लोगिन कल हो के कोई हमको कितना भी समझाए, माई रिवा मुख की मुस्कानी संभरी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। कह रहे माँ हे माँ मारे वह मुख की मुस्कान देखने के बाद, यह बांसुरी की धुन सुनने के बाद हमसे संभली नहीं जाती नहीं जाती नहीं जाती। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। रसखान गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं, किस तरह और कितना गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती थी। इसलिए वे कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वे सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। मतलब कि श्री कृष्ण के मुरली के धुन में इतनी ताकत थी कि गोपियां जब सुनती थीं तो जिस तरह से भौरे किसी फूल को देखकर उसकी ओर खींचे चले आते हैं, उसी तरह गोपियां भी कृष्ण की मधुर ध्वनि को सुनकर, बांसुरी की तान को सुनकर उनकी ओर खींची चली आती हैं। इसीलिए गोपियां उनकी बांसुरी की तान से बचना चाहती हैं। कहती हैं कि वे अपने कानों पर हाथ रख लेंगी लेकिन उनकी मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं, गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर होने वाला नहीं है। उसके तान के बारे में कह रही हैं कि जब तक नहीं सुनेंगी तब तक तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने बस में नहीं रह पाएंगी, हम उस ओर खींची चली जाएंगी। जिस तरह कोई बीन जब बजने लगता है तो कोई नाग या नागिन उस बीन के धुन पर खींचे चले आते हैं, उसी तरह ये गोपियां भी कृष्ण के बांसुरी की धुन पर खींची चली जाएंगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए। करें टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, सारे ब्रज के लोग हमको समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके बस में आए बिना नहीं रह सकता है। मतलब उनकी जो मुस्कान है मन मोहने वाली है, किसी का भी मन मोह लेती है, अपनी तरफ सम्मोहित कर लेती है। इसी कारण बस गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी
ऐसी उनकी मोहक मुस्कान है। तो यहाँ रसखान के सवैयों के माध्यम से गोपियों के प्रेम को हमने समझा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। और दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभरी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। चौथा प्रश्न है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। और पांचवा प्रश्न है कि इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थों को हमें लिखने हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी कृष्ण की मुरली की आवाज़ नहीं सुनना चाहती, वह कृष्ण के मनमोहक मुख को नहीं देखना चाहती। प्रश्न 2 है, गोपियाँ श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियाँ जब श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखती हैं तब वह खुद को संभाल नहीं पाती, वह सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली आती हैं, इसलिए वह श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से बचना चाहती हैं। उसके बाद है प्रश्न 3, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभरी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है कि गोपी अपनी माँ से कहती हैं कि वे जब कृष्ण के मुख मधुर मुस्कान देखती हैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं, वे कृष्ण की ओर खींची चली आती हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो इसका उत्तर है, मोहानी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। तो यहाँ रसखान का नाम आया है तो इसलिए इस पंक्ति को लिखा गया है। अब प्रश्न 5 है, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काननी मतलब कानों में, दय मतलब डालकर, अंगुरी मतलब अंगुली, रहिबो मतलब रहूंगी। उसके बाद है धुनी, धुनी मतलब धुन, बजइहें बजती हैं, मोहनी मनमोहक, तानन तान धुन, गई हैं गाते हैं, टेरी मतलब फिर, सिगरे सारे, काल्ही कल, वाह वह कृष्ण, समुझई हैं समझाएं, मायरी मतलब हे माँ, संहारी मतलब संभलती, न जई हैं मतलब नहीं जाती, संभाली नहीं जाती। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट में आए सारे प्रश्नों को किया और आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।